तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अपने अपने घर में सेफ होंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेरी जर्नी दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अंडरटेक की थी 15 मई 2020 को फ्रॉम चेन्नई टू नागपुर इन द स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस जो लॉन्च हुई थी। और डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो चीज़ बताना चाहता हूँ, जो था चेन्नई सेंट्रल पहुंच के ट्रेन में ऑनबोर्ड होने तक का सीन। 15 मई को मेरी जर्नी थी और सुबह 6:30 डिपार्चर था मेरी ट्रेन का। हमको बोला गया था कि आपको 6:30 की अगर आपकी ट्रेन है तो 90 मिनट्स पहले शार्प आपको स्टेशन पहुंचना होगा। तो मैं एग्जैक्ट 5 बजे स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक क्यू बनाया गया था स्टेशन के बाहर क्यू लगाया गया था और मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग हम सबको बारी बारी अंदर लेके गए। अंदर स्क्रीनिंग हुई हमारी। स्क्रीनिंग होने के बाद हम ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए। ट्रेन में सबसे पहली चीज़ जो हमको सर्व की गई वो मेडिमिक्स हैंड सोप जो है। मैं आपको इसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप। मेडिमिक्स सोप जो हमको फर्स्ट दिया गया और शार्प 6:30 जो है ट्रेन डिपार्ट करती है चेन्नई सेंट्रल से। डिपार्चर के बाद दोस्तों मैं जब भी कोई ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से निकलती है तो वो एक आइकॉनिक एलिफेंट गेट ब्रिज नाम का एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज, व्हीकल ब्रिज है वो, उसको क्रॉस करती है। तो लगभग दो साल से वो ब्रिज को जो है व्हीकल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, ये कह के कि अब जो ब्रिज की जो है उम्र बढ़ गई है और अब ब्रिज डेंजरस हो गया। तो क्योंकि अभी ट्रेन की आवाजाही शुरू नहीं थी सेंट्रल में, इसके पहले बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत कम आवाजाही थी, तो उन्होंने जो है ब्रिज को निकाल दिया है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो ब्रिज की जो वीडियो है मैंने आपको बताई है, यही है वो ब्रिज, इसको निकाल दिया गया है। और अब हम क्रॉस करेंगे बेसिल ब्रिज यार्ड। तो बेसिल ब्रिज यार्ड जहाँ पे हमेशा सारी ट्रेन्स खड़ी रहती है और हसल वसल स्टार्ट रहती है वहाँ पे, फिलहाल उस समय पूरा शांत था। और जो ट्रेन मेरे को सामने दिखी जिनके पीछे सारी ट्रेन छुपी हुई है,
वो ट्रेन थी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। तो इस वक्त वो ट्रेन वहाँ पे कभी खड़ी नहीं होती, या तो क्योंकि ये उसके अराइवल का टाइम होता है, न्यू दिल्ली से जब वो ट्रेन आती है तो उसके अराइवल का टाइम होता है, और इसके पहले वाली जो ट्रेन आ चुकी होती है वो पीछे स्टेबल की जाती है। तो इस ट्रेन को यहाँ पे देखना है बहुत इस समय देखा जा सकता है, ऐसी वाली बात होगी। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार में आई 20 मिनट के बाद, और स्टेशन चेन्नई के सरोवर स्टेशन से है उसको स्किप कर दिया। ಟಿಕೆಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ वैसे तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप सीधा विजयवाड़ा था, बट एक बहुत ही शॉर्ट ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम के स्पैन ऑफ टाइम के लिए ट्रेन ने गुडूर पे हॉल्ट किया। गुडूर पे चेन्नई से गया जा रही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को हमारे ट्रेन ने जो है ओवरटेक किया। ಗೂಡೂರೇ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೈಟ್ ಮಟ್ಟದ ಯಾತ್ರೆ. गया जा रही है श्रमिक ट्रेन है शमी है। शमी तो अपना नसीब में नहीं था, जितना बार ये किया था रिप्लाई तक नहीं आया।
एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर रहा है। 4 तारीख से लगातार चालू। சேனல் தான் வருது. ஆமாம், அந்த ट्रेन था करेक्ट। चेन्नई से छूटा हुआ था 6 बजे। आज हाँ पहले आ गए। हाँ, अपना से पहले 6 बजे, अपना 6:40 में। தாத்தா வீடு வாங்கியிருக்கேன் இல்லாத அதை ரெடி பண்ணி அவன் தங்கலாம். அவன் ரெடி பண்ண மாட்டான். எந்த தாத்தா? எங்கள் அக்கா வந்து ஆப்போசிட் பேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. ஆமாம் ஆமாம். இவனை நம்ம கண்ணனை இருக்கிறான்ல, கண்ணனை பின்னால் வீடு கண்ணன் இவன் சரண் தெருவில் சலாமத்து வீடு என்ன இருக்குல்ல? ஆமாம்। पर ट्रेन ने जो है नेल्लोर स्टेशन को भी स्किप किया। जनरली नेल्लोर स्टेशन को इतना खाली शायद ही किसी ने देखा होगा। इससे पता भी चलता है कि कितने स्ट्रिक्टली जो है लॉकडाउन के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं जगह जगह। पानी वाले जाओ ना। पाण्याच्या गाणी तर देते होत्या. पाण्याच्या गाणी तर तू त्याचाच होत ना. 5 மணிக்கெல்லாம் ஏறிட்டேன். मला का माहित. ஆமாம், 5 மணி ஏறிட்டேன். ஆமாம், கார் அங்கேயே வந்துருச்சு. हो என்ன ஒரு 500 கேட்டான். मला वाटलं त्याचाच होत. 2 பேரும் சேர்த்து கொடுத்தான். விஜயவாட மட்டும். அவர் விஜயவாட தான். இன்னொன்று 17ஆம் தேதி மட்டும்தான் லாஸ்ட் வண்டி, சிறப்பு வண்டி. அதுக்கு ரத்து. मला वाटलं त्याचाच होत. ஆனால் அவர் இந்த 15 டிக்கெட் கிடைக்கல அவருக்கு. मला वाटलं त्याचाच होत. ஆமாம் ஆனால் 17 நாளைக்கு வண்டி ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வண்டி ஏறு வரும். வேலூர் ஏலூர். ஆமாம்மா, சொன்னாங்க கேட்டாங்க தெரியும். மட்டும் சொல்ல வேறு ஒன்றும் சொல்லுவேன். இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னது நீ மட்டும் சொல்லுவேன். அப்பாவும் இதே தமிழ் பேசுமா? பேச ஒரு கற்றுக் கொடுங்க. ஒன்றுக்கா சின்ன சின்ன வாப்போ அது எல்லாம் வரும். கற்றுக் கொடுங்க. அம்மாவுக்கு தெரியுமா வார்த்தை சொன்னால் இதுக்கு எதை போகணும்னு தெரியாது. ஆனால் போயிடலாம். ஏதோ ஏகப்பட்ட வண்டி ஏதாவது ஏற்பட்டு போயிட்டே இருக்கு. அவ்வளோதான். இல்லை, அவன் வரட்டுக்கிறான். பார்ப்போம். अपने राइट टाइम पे चलते हुए ट्रेन अपने फर्स्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट चेन्नई सेंट्रल से निकलने के बाद जो फर्स्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट थे वहाँ पहुँची विजयवाड़ा। इससे पहले बेसिक ब्रिज और अब विजयवाड़ा की जो लोकल ट्रिप शेड है वहाँ पे काफ़ी लोगों से देखने को मिले हैं, क्योंकि लोगों के पास अभी जो है ड्यूटीज़ कुछ नहीं है। Then
tell to rise like the tell to rise. This is the story. Oh, for the time being, I think it is better to stop. For the time being, which is better not to go for this option. Whoever is approving, they have to approve it through that portal only. Also work. 2019, 2020, 2016 is already there, 19 is there, that also you can put together. Anyway, we will not be there now up to the time. No, golden words no. Golden words no. Golden words no. இறங்காது டாடா இதுக்கப்புறம் போ அவனு கேட்டேன் You tell him that one update means this is the status, so it will not work. This is the thing. Now. विजयवाड़ा पर जब ट्रेन पहुंची तो एकदम से सबको डिबोर्ड होने की परमिशन नहीं थी। जिन जिनको विजयवाड़ा में डिबोर्ड होना था उन सबको एक साथ परमिशन नहीं थी। 1 कोच एट अ टाइम वाला सिस्टम यूज़ करके उन्होंने लोगों को डिबोर्ड किया। मतलब पहले कोच से पहले यात्री निकलेंगे, उसके बाद सेकंड कोच के, फिर थर्ड कोच के, ऐसे करके हर कोच से धीरे धीरे करके यात्रियों को निकाला। और उसके बाद सबके सारे यात्रियों को निकलने के बाद जो है न्यू पैसेंजर्स जो आगे की जर्नी करना चाहते हैं वहाँ से उनको अंदर जाने की जो है परमिशन दी गई। यहाँ पानी बोतल पानी बोतल विजयवाड़ा में सारे जो प्रोसेस थे पैसेंजर के ऑनबोर्ड और डिबोर्ड होने के और सैनिटाइजेशन करने के, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद ट्रेन अपने राइट टाइम पे विजयवाड़ा से निकली।
विजयवाड़ा के बाद जो स्टेशन जो स्टॉप था नेक्स्ट ट्रेन का वो था वारंगल और उसके बाद बल्लारशाह। वारंगल तक ट्रेन ने नॉन स्टॉप जर्नी की।
उसको बोले कि बंद कर लो। ट्रेन अपने रेगुलर टाइम से बल्लार शाह पहुँची दोस्तों। बल्लार शाह एक ऐसा स्टॉप था जहाँ पे पैसेंजर्स को डीबोर्ड या ऑनबोर्ड होने की परमिशन नहीं थी इस जर्नी में। ये एक सिर्फ एक टेक्निकल हॉट जैसा और था जहाँ पे ट्रेन अपने नॉर्मल 15 मिनट्स रुकी और उसके बाद आगे गई। किसी को भी डीबोर्ड होने का, किसी को भी ऑनबोर्ड होने की परमिशन नहीं दी गई। तो जो साइड में जो ट्रेन एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन खड़ी है दोस्तों, उसमें आप आइसोलेशन कोचेस देख सकते हो। मैंने उसको कैप्चर किया, आप देख सकते हो। मुझे बनने रहेगा तो करेगी ना। बल्लार शाह के बाद चंद्रपुर, हिंगन घाट, सेवाग्राम जैसे इंपॉर्टेंट स्टेशन को स्किप करते हुए ट्रेन नागपुर तक नॉन स्टॉप रही। पास कर देना कुकड़ा फालतू बैटरी खत्म हो जाएगी।
मतलब एंट्रेंस के लिए जो मेन गेट है ना, फ्रंट साइड पे जो मेन गेट है वहाँ से एंट्रेंस है। एग्जिट के लिए जो पीछे से हाँ वो हाँ अभी वो स्पेस अभी नया नया बनाया ना, वो स्पेस बहुत है, वो वहाँ से मतलब ठीक करके ऑनलाइन हाँ हाँ सब ठीक है। क्या नागपुर के जस्ट पहले मतलब नागपुर के आउटर पे ट्रेन ने एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को एक ओवरटेक किया और फाइनली हम अपने राइट टाइम पे नागपुर पहुंचे। पानी ले रहे हैं ना? देखिए तुम्हें ड्रेस पकड़ जब मैं नागपुर पे अराइव हुआ दोस्तों, तो नागपुर अराइवल के बाद उसी तरह जैसे डिवोर्ड होने का सिस्टम था हर जगह, एक कोचेज़ पे लोगों को उतरने की परमिशन दी गई। नागपुर पे और डिवोर्ड हुआ, वहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी डिटेल्स दिया वापस एक बार, पैसेंजर डिटेल्स, और उसके बाद जो है अपने घर आ गया। तो ये थी इंडियन रेलवेज़ की लॉकडाउन की जर्नी। आपने जर्नी में ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि अगर आप अपने घर से अपनी चीज़ें नहीं, जैसे कि खाने के आइटम्स या पानी बॉटल जैसी चीज़ें नहीं लेके आते, तो स्टेशन पे मिलने की आपको कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि दुकानें बंद है, सारी दुकानें जो है बंद है। तो ये था लॉकडाउन के समय ट्रेन का सफ़र। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर ये पसंद आई हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसा है लॉकडाउन के वक्त ट्रेन में सफ़र करना। अब तो खैर धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी है, तो सफ़र ईजी होने लगेगा वापस पहले जैसा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ समय समय पर आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।